फियर ग्राउंडिंग टेस्ट। जानिए अपनी भीतरी शक्ति और असुरक्षाओं को। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेआर होलिस्टिक्स के एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसा टेस्ट जिसे देख के आप भी बोलोगे, अरे यार ये तो मेरे साथ भी होता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके अंदर छुपे उस डर की और जानेंगे कि मुश्किल घड़ी में आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो प्रेजेंटिंग फियर ग्राउंडिंग टेस्ट। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस 5 सिंपल से सवाल। हर सवाल के 4 ऑप्शन, आपको बस अपने हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। और हां, ईमानदारी से खेलना, वरना मजाक आप ही का बनेगा। इस टेस्ट से पता चलेगा कि आप वॉरियर हो, केयरटेकर हो या फिर स्ट्रैटेजिस्ट। तो अपने पेन और पेपर निकाल लो या फिर फोन में नोट्स खोल लो और लिख लो अपने अपने जवाब। और हां, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सा आर्केटाइप निकले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न 1, जब लगे कि अब गेम बराबर होने वाला है तो दोस्तों पहला सवाल, सोचिए आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां आपको खतरा है या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब बताओ आपकी फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी। ऑप्शन ए, आप घबरा जाओगे और चिल्लाओगे मम्मी बचाओ। ऑप्शन बी, आप तुरंत एक्शन लोगे और बिना सोचे समझे कूद जाओगे सिचुएशन से निपटने के लिए। ऑप्शन सी, आप सबसे पहले अपने आसपास वालों की फिक्र करोगे और उनकी मदद करने की कोशिश करोगे। या फिर ऑप्शन डी, आप दिमाग लगाओगे, सिचुएशन को एनालाइज करोगे और फिर कोई प्लान बनाओगे। सोचो क्या होगा अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ। कौन सा ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट है। देखो यार, यहां कोई जज नहीं कर रहा है, हम सब अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कोई घबरा जाता है तो कोई बन जाता है हीरो, कोई दूसरों की फिक्र करता है तो कोई दिमाग लगाता है। जरूरी नहीं कि जो एक सिचुएशन में सही है वो दूसरी में भी सही हो। तो जल्दी से अपना ऑप्शन नोट कर लो और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 2, रोटी, कपड़ा और मकान, आपका क्या सीन है। यह सवाल हर किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। यह सवाल आपके जीवन की बुनियादी जरूरतों से जुड़ा है। यह सवाल है आपकी बेसिक जरूरतों के बारे में। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें हर किसी के लिए जरूरी है। जी हां दोस्तों, वही रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीजें हमारे जीवन का आधार हैं। तो बताओ इन चीजों के लिए आपका नजरिया क्या है। क्या आप इनकी अहमियत को समझते हैं। ऑप्शन ए, आप हमेशा इनके बारे में चिंतित रहते हो और सोचते रहते हो कि कल क्या होगा। क्या आप हर समय चिंता में डूबे रहते हैं। ऑप्शन बी, आपको यकीन है कि आप मेहनत करके सब कुछ हासिल कर लोगे और आपको कोई रोक नहीं सकता। क्या आप मेहनत में विश्वास रखते हैं। ऑप्शन सी, आप दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हो और मानते हो कि सब मिल बांट कर खाएंगे तो बढ़ेगा। क्या आप सहयोग में विश्वास रखते हैं। या फिर ऑप्शन डी, आपने पहले ही सब कुछ प्लान कर रखा है और आपको पता है कि कब, क्या, कैसे करना है। क्या आप एक मास्टर प्लानर हैं। अब देखो यार, ये जिंदगी है, कोई पिक्चर नहीं। यहां हर दिन एक नया चैलेंज होता है। यहां सब कुछ प्लानिंग से नहीं होता। कभी कभी प्लानिंग फेल हो जाती है, कभी कभी रिस्क भी लेना पड़ता है और कभी कभी दूसरों पर भरोसा भी करना पड़ता है। ये जीवन का हिस्सा है, तो सोच समझ के अपना ऑप्शन चूज करो। सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप चिंता में डूबे रहते हो। क्या आप हर समय तनाव में रहते हैं या फिर आपको खुद पर पूरा भरोसा है। क्या आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं या फिर आप दूसरों की मदद करने में यकीन रखते हो। क्या आप दूसरों के लिए कुछ करने में विश्वास रखते हैं या फिर आप मास्टर प्लानर हो। क्या आपके पास हर चीज का एक प्लान है। जो भी हो, ईमानदारी से अपना ऑप्शन नोट कर लो और याद रखो, सही निर्णय ही आपको आगे बढ़ाएगा। चैप्टर 3, प्रश्न 3, अरे ओह ये क्या हो गया। चलो दोस्तों, अब आते हैं तीसरे सवाल पर। यह सवाल है अचानक आने वाले बदलावों के बारे में। मान लो आपकी जिंदगी एकदम मस्त चल रही है और अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपकी दुनिया ही हिल जाए। अब बताओ आप क्या करोगे। ऑप्शन ए, आप घबरा जाओगे और सोचोगे कि अब क्या होगा। ऑप्शन बी, आप चैलेंज एक्सेप्ट करोगे और कहोगे लाओ दिखाते हैं तुम्हें। ऑप्शन सी, आप दूसरों को संभालोगे और उनका साथ दोगे। या फिर ऑप्शन डी, आप सिचुएशन को समझोगे और उसके हिसाब से अपना रास्ता बनाओगे। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है यार, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। ऐसे में घबराना जायज है, लेकिन घबरा कर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। तो सोचो, जब जिंदगी आपको नींबू देगी तो आप क्या करोगे। शिकंजी बनाओगे या फिर मुंह बनाकर बैठे रहोगे।
अपना ऑप्शन चूज करो और लिख लो अपने नोट्स में। चैप्टर 4 प्रश्न 4, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा। तो भाई लोग, चौथा सवाल आपके लिए। यह सवाल है आपके सहारे के बारे में। जब आपको लगे कि अब आप अकेले हैं और आपका कोई नहीं है, तो आप किस पर भरोसा करोगे? ऑप्शन ए, आप खुद को ही कोसोगे और सोचोगे कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। ऑप्शन बी, आप अपनी ताकत पर भरोसा करोगे और कहोगे मैं खुद ही काफी हूं। ऑप्शन सी, आप अपने दोस्तों और परिवार वालों से मदद मांगोगे। या फिर ऑप्शन डी, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे और कोई ना कोई रास्ता निकालोगे। देखो यार, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये एक ऐसा सफर है जिसमें कभी कभी हम ऊंचाइयों पर होते हैं और कभी कभी गहराइयों में। कभी कभी हम खुद को बहुत मजबूत समझते हैं और कभी कभी हम टूट जाते हैं। ये सब हमारे अनुभवों का हिस्सा है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने आप को पहचानें और ये जानें कि हमारी असली ताकत क्या है। हमें यह समझना होगा कि हमारी ताकत हमारे अंदर ही है। तो सोचो, जब आप खुद को अकेला महसूस करोगे तो आपका सहारा क्या होगा? क्या आप अपने आप को संभाल पाओगे? खुद को कोसना, खुद पर भरोसा करना, अपनों से मदद मांगना या फिर दिमाग का इस्तेमाल करना? ये सवाल आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में आपके निर्णय को दर्शाता है। जो भी हो, ईमानदारी से अपना ऑप्शन चूज करो और लिख लो अपने नोट्स में। ये आपके आत्मविश्लेषण का एक हिस्सा है। चैप्टर 5 प्रश्न 5, भविष्य का क्या होगा? तो दोस्तों, आखिरी सवाल, और ये सवाल है आपके भविष्य के बारे में। भविष्य जो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और जिसे लेकर हम सभी के मन में कई सवाल होते हैं। सोचिए, आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हर कदम पर धुंध है और आप नहीं जानते कि आगे क्या है। आप नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया है। ऐसे में आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या आप रुक जाएंगे या फिर आगे बढ़ने का साहस करेंगे? ऑप्शन ए, आप घबरा जाओगे और सोचोगे कि कहीं मैं रास्ता भटक तो नहीं गया। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन बी, आप बिना डरे आगे बढ़ते रहोगे और कहोगे जो होगा देखा जाएगा। यह आत्मविश्वास की निशानी है। ऑप्शन सी, आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढोगे जो आपका साथ दे सके। यह सहयोग और समर्थन की भावना को दर्शाता है। या फिर ऑप्शन डी, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे और रास्ते का अंदाजा लगाने की कोशिश करोगे। यह समस्या समाधान की क्षमता को दर्शाता है। देखो यार, भविष्य किसी को नहीं पता होता। यह एक रहस्य है जो धीरे धीरे खुलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डर के साए में जीते रहे। हमें अपने डर का सामना करना होगा। हमें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। यही जीवन का असली सार है। तो सोचो, जब आप अनिश्चित भविष्य का सामना करोगे तो आप क्या करोगे? यह सवाल आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। घबराओगे, आगे बढ़ते रहोगे, किसी का साथ ढूंढोगे या फिर दिमाग का इस्तेमाल करोगे? हर विकल्प आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। जो भी हो, ईमानदारी से अपना ऑप्शन चूज करो और लिख लो अपने नोट्स में। यह आपके आत्मविश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्तरों, तो आप कौन सा आर्केटाइप निकले? तो दोस्तों, ये थे 5 सवाल। अब अपने अपने जवाब मिला लो और देखो कि आप कौन सा आर्केटाइप निकले। क्या आप वॉरियर हो, केयरटेकर हो या फिर स्ट्रेटेजिस्ट? कमेंट में जरूर बताना। और हां, ये मत सोचना कि कोई एक आर्केटाइप अच्छा है और कोई बुरा। हम सब में थोड़े बहुत सारे आर्केटाइप्स होते हैं। जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर, अलग अलग सिचुएशंस में हम अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो बस खुद को समझो, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानो और जिंदगी को खुल के जियो। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।